नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक अनोखे और रहस्यमय सफर में, जहां हम एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढेंगे जो सदियों से मानव मन को चकित करता आया है। पुनर्जन्म किसका और किस प्रकार होता है? पुनर्जन्म का अर्थ है किसी जीव की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा का एक नए शरीर में जन्म लेना। यह अवधारणा हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्म जैसे कई धर्मों और दर्शनों में पाई जाती है। पुनर्जन्म के बारे में विभिन्न मत हैं, लेकिन सामान्य तौर पर इसे कर्म के सिद्धांत से जोड़ा जाता है। पुनर्जन्म मुख्य रूप से आत्मा का होता है। हिंदू धर्म के अनुसार आत्मा अजर, अमर और अनश्वर है। यह शरीर के नष्ट होने के बाद भी बची रहती है और कर्मों के अनुसार एक नए शरीर में प्रवेश करती है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। पुनर्जन्म की प्रक्रिया कर्म के सिद्धांत पर आधारित है। कर्म का अर्थ है किसी जीव के द्वारा किए गए कार्य, विचार और इच्छाएं। ये कर्म अच्छे या बुरे हो सकते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों के अनुसार एक नए शरीर में जन्म लेती है। कहा जाता है एक व्यक्ति ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, जैसे दूसरों की मदद करना, सच बोलना और ईमानदार रहना, तो उसकी मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को अगले जन्म में एक बेहतर जीवन मिल सकता है, जैसे धनी परिवार में जन्म या सुख सुविधाओं से भरपूर जीवन। दूसरी ओर, अगर किसी ने बुरे कर्म किए हैं, जैसे झूठ बोलना, चोरी करना या दूसरों को दुख पहुंचाना, तो उसकी आत्मा को अगले जन्म में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे गरीबी या बीमारी। आप लोगों को बता दूं, हिंदू धर्म में पुनर्जन्म एक मुख्य अवधारणा है। कहा जाता है जब आत्मा सभी प्रकार के कर्मों से मुक्त हो जाती है और परमात्मा से एकाकार हो जाती है, तब पुनर्जन्म का चक्र समाप्त हो जाता है। इसे मोक्ष कहा जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार 84 लाख योनियां हैं, जिनमें आत्मा मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट आदि में जन्म ले सकती है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म को संसार कहा जाता है, जिसमें आत्मा की बजाय कर्म और चेतना का प्रवाह नए जन्म का कारण बनता है। बौद्ध धर्म में आत्मा की अवधारणा नहीं है। यह माना जाता है कि सब कुछ अनित्य है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति को निर्वाण कहा जाता है और कर्म के अनुसार जीव को अगला जन्म मिलता है। जैन धर्म में पुनर्जन्म की अवधारणा को संसार कहा जाता है और यह जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र को दर्शाता है। जैन दर्शन के अनुसार आत्मा अनंत काल से संसार में फंसा हुआ है और कर्मों के बंधन के कारण नए शरीर में जन्म लेता रहता है। यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक जीव कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता और मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेता। आप लोगों को बता दूं, सिख धर्म में पुनर्जन्म की अवधारणा है, लेकिन यह हिंदू धर्म की तुलना में थोड़ी अलग है। सिख धर्म के अनुसार आत्मा ईश्वर का अंश है और कर्मों के अनुसार नए जन्म लेती है। हालांकि सिख धर्म का मुख्य लक्ष्य पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति पाना और ईश्वर से मिलन प्राप्त करना है। आप लोगों को यह भी बता दूं, ईसाई और इस्लाम धर्म में पुनर्जन्म की अवधारणा नहीं है। ईसाई और इस्लाम धर्म में यह माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति का एक ही जीवन होता है और मृत्यु के बाद आत्मा का न्याय किया जाता है। बाइबल के अनुसार मनुष्य को मृत्यु के बाद स्वर्ग या नरक में स्थान मिलता है, जो उसके कर्मों और ईश्वर पर विश्वास पर निर्भर करता है। पुनर्जन्म का सिद्धांत यह समझाने का प्रयास करता है कि आत्मा अमर है और उसके कर्म ही यह तय करते हैं कि अगले जन्म में उसे कैसी योनि और परिस्थितियां प्राप्त होंगी। इसका उद्देश्य लोगों को अच्छे कर्म करने और आध्यात्मिक उन्नति की ओर प्रेरित करना है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें